नमस्कार। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पर बात करने वाले हैं, माँ स्कंद माता और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय के बारे में। हम उनकी पूजा, स्वरूप और हाँ, कार्तिकेय के जन्म की जो कहानी है, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है, वो माँ स्कंद माता की पूजा विधि और उनसे जुड़ी कथाओं पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन ये माँ स्कंद माता को समर्पित है। हाँ, और नाम में ही देखिए, स्कंद माता। स्कंद जो है वो भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता मतलब माँ, तो भगवान स्कंद की माँ। अच्छा, तो कार्तिकेय का ही एक नाम स्कंद है, उन्हें मुरुगन भी कहते हैं ना? जी, दक्षिण भारत में मुरुगन नाम बहुत प्रचलित है, तो स्कंद माता हुई कार्तिकेय या मुरुगन की माँ। माँ स्कंद माता का जो स्वरूप बताया जाता है, वो भी काफी प्रभावशाली है। 4 भुजाएं हैं उनकी। हाँ, 4 भुजाएं। ऊपर की जो 2 भुजाएं हैं उनमें उन्होंने कमल के फूल पकड़े हुए हैं, कमल। जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है ना? बिल्कुल से पवित्रता और शायद थोड़ी अनासक्ति का भी। और नीचे की एक भुजा वो वरदान मुद्रा में रहती है, आशीर्वाद देती हुई। और दूसरी? और दूसरी भुजा से उन्होंने अपनी गोद में बालक कार्तिकेय को बैठा रखा है। ये बहुत सुंदर स्वरूप है उनका। हाँ, वो वात्सल्य झलकता है उसमें। उनका वाहन सिंह है, शेर। जी, सिंह। और उन्हें कभी-कभी कमल के आसन पर भी विराजमान दिखाया जाता है, इसीलिए उनका एक नाम पद्मासिनी भी है। पद्मासिनी। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जब हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से दोहरा पुण्य हो गया। एक ही पूजा में माँ और पुत्र दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है। और कहते हैं कि माँ स्कंद माता ज्ञान और बुद्धि भी प्रदान करती हैं। जी, वो केवल वात्सल्य की देवी नहीं है, बल्कि ज्ञान की भी देवी हैं। उनकी उपासना से विवेक जागृत होता है, ऐसा माना जाता है। उनकी पूजा विधि भी सीधी सरल है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर माँ को फूल चढ़ाते हैं, कुमकुम, अक्षत। हाँ, सामान्य पूजन विधि है। और भोग में कहते हैं कि उन्हें मिठाई और फल पसंद है, खासकर केला और खीर का भोग उन्हें प्रिय है। केला और खीर ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन पूजा विधि से आगे बढ़कर जो कहानी है कार्तिकेय के जन्म की, वो शायद इस दिन को और भी खास बनाती है। हाँ, वो कहानी तो बहुत ही अद्भुत है और उसमें कई सारे मोड़ हैं। असल में माँ स्कंदमाता का महत्व उस कहानी से और गहरा जुड़ा है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है तारकासुर से। एक असुर था जिसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। बिल्कुल। पुराणों में आता है कि सती जी के आत्मदाह के बाद भगवान शिव तो गहरे ध्यान में चले गए थे और उधर तारकासुर ने आतंक मचा रखा था। और तारकासुर को वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। सही कहा। और उस समय शिवजी ध्यान में थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो देवता बड़े संकट में पड़ गए। ये कथाएं दिखाती हैं कि कैसे वरदान भी कभी-कभी बहुत जटिल स्थितियां पैदा कर देते हैं। तो फिर देवताओं ने शायद विष्णु जी से सलाह ली होगी। हाँ, उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। तब पता चला कि सती जी ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया है, हिमालय की पुत्री बनकर। फिर नारद मुनि ने पार्वती जी को राह दिखाई कि शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। जी हाँ, और पार्वती जी ने बहुत कठिन तप किया। आखिर में शिव जी प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके दिव्य संयोग से जो ऊर्जा निकली, हाँ, वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी, इतनी प्रचंड थी कि उससे सृष्टि को ही खतरा हो सकता था। तो शिवजी का जो वीर्य था वो पृथ्वी पर गिरा। अग्निदेव ने उसे संभाला, पर वो भी उसकी गर्मी सहन नहीं कर पाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अग्निदेव ने उसे माँ गंगा को सौंप दिया। गंगा जी उसे बहाकर सरवण वन की झाड़ियों तक ले गईं और वहां कहते हैं माँ पार्वती ने एक विशेष रूप धारण करके उस बीज को जीवन दिया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी जन्म कथा है। और फिर उन्हें 6 कृतिकाओं ने पाला। हाँ, जल में बहते हुए उस बालक को 6 कृतिकाओं ने देखा, जो कि असल में एक तारा समूह है, प्लिएडीज जिन्हें कहते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा, मतलब कृतिकाओं का पुत्र। कार्तिकेय कृतिकाओं का पुत्र, ये तो बहुत सुंदर अर्थ है। और कार्तिकेय बड़े होकर बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर योद्धा बने। उन्हें कुमार भी कहते हैं, मतलब जो हमेशा युवा रहें। और उनके ज्ञान की प्यास भी गजब की थी। सुना है
ओम के अर्थ को लेकर उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, फिर पिता शिव ने और विस्तार से समझाया, लाखों श्लोकों में। पर कार्तिकेय की जो गहराई से जानने की इच्छा थी वो बनी रही। और फिर अंत में उन्होंने खुद ही ओम के पूरे सार को केवल 12 मूल श्लोकों में समेट दिया। ये उनकी अद्भुत प्रज्ञा को दिखाता है। वाकई असाधारण बुद्धि। इसी वजह से देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति चुना होगा। जी हाँ, उनकी बुद्धि और वीरता देखकर ही देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। और फिर भगवान कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्त किया। तो माँ स्कंद माता, कार्तिकेय की माँ, वो सिर्फ वात्सल्य का प्रतीक नहीं बल्कि उस शक्ति और ज्ञान का भी स्रोत है जिसने अंततः देवताओं की रक्षा की। बिल्कुल सही समझा आपने। उनकी पूजा एक तरह से मातृत्व की उस शक्ति की पूजा है जो वीरता और ज्ञान को जन्म देती है और पोषित करती है। वे वात्सल्यमयी माँ भी हैं और शक्ति और ज्ञान देने वाली देवी भी। तो आज हमने नवरात्रि के 5वें दिन की देवी माँ स्कंद माता के महत्व, उनके स्वरूप, पूजा और भगवान कार्तिकेय के जन्म की इस असाधारण कहानी को समझा। हाँ, ये पूरी कहानी काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जैसे पार्वती जी की तपस्या, शिव का वैराग्य से गृहस्थ बनना, कार्तिकेय का जन्म, उनका ज्ञान के पीछे भागना, ये सब भाग्य, कर्म और दैवीय योजना के बारे में क्या कहता है? ये गहरा सवाल है। और एक और बात, कार्तिकेय का जो ज्ञान के लिए अथक समर्पण था, क्या आज के समय में उसकी कोई प्रासंगिकता है? ये श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु हो सकता है।